दूसरे चरण के चुनाव यानी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद पप्पू यादव अपने गांव पहुंचे। कल यानी 29 अप्रैल सोमवार को देर शाम पप्पू यादव अपने आवास परिसर में 3 जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। दरअसल आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अहम चर्चा की गई। बता दें कि इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्णिया चुनाव को लेकर राजद के युवराज सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जमकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में मुझे अपने गुंडों से जान से मरवाने और भद्दी भद्दी गाली दिलवाने का जो कुकृत्य किया है वो सबके सामने है। कोसी के मधेपुरा और सुपौल लोकसभा के मुद्दे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कोसी और सीमांचल व मिथिलांचल के सवाल पर हमारे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देगा उसके लिए हर संभव मदद को तैयार रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि हम सिर्फ कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे जहां कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि आज भी हम तैयार हैं, कड़ी से कड़ी मिलाकर रहने वाले हम छपरा, सिवान आदि जगहों पर भी जाएंगे, लेकिन आपके घर और पप्पू के घर से सौतेलेपन का व्यवहार क्यों है? ये कहाँ का इंसाफ है? पूर्णिया में आप भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? आप क्या चाहते हैं? देश में सरकार भाजपा की बने, राहुल गांधी की नहीं? अगर ऐसी मंशा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वहीं एक सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2025 की अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव तो उनके लिए बैकआउट था, उनका ध्यान तो सिर्फ 2025 के चुनाव पर है। तो साफ तौर से कहें कि दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से चुनावी मैदान में थे। पप्पू यादव ने भीषण टक्कर देते हुए चुनाव संपन्न हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा से अगर बात करें तो 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। निर्दलीय से पप्पू यादव, एनडीए यानी जेडीयू कोटे से वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा, महागठबंधन से आरजेडी कोटे से बीमा भारती चुनावी मैदान में थी। उसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में इन दोनों उम्मीदवारों को भीषण टक्कर दे रहे थे। और जब दूसरे चरण की मतदान संपन्न हुआ तो पप्पू यादव अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। अपने 3 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ मधेपुरा स्थित अपने गांव पहुंचे और 3 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, विचार विमर्श किया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हुए भड़ास निकालते रहे, तेजस्वी यादव पर उन्होंने कई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो हमको कभी कहते थे कि भाजपा का एजेंट है, लेकिन खुद पूर्णिया में आकर किस तरह से उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगा है ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने गुंडों से हमें मरवाने की कोशिश की, लेकिन सबका जवाब जनता 4 जून को देगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। जो हमारे कार्यकर्ताओं को कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल में सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी की उनकी मंशा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उनकी मंशा है कि बीजेपी की सरकार बने। ऐसा हम होने नहीं देंगे और 2025 की चुनाव की तैयारी में हम जुटे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो कई लोकसभा क्षेत्र जाएंगे जहां चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मधेपुरा में वो 3 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज़।